हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप मेरी क्लाइंट्स की देख सकते हैं, आईब्रोज अच्छी खासी हैं, मोटी हैं, मतलब ज़्यादा है, मोटी भी नहीं है। और इनको बिल्कुल ना नेचुरल शेप देनी है, तो कैसे देंगे। तो सबसे पहले हम टेल्कम पाउडर लगा देंगे और आईब्रोज को ना पहले इस तरह से एक जो स्पूली आती है उससे थोड़ा सा सेट कर देंगे, इस तरह से जो अनइवन से हेयर हैं और उनमें मतलब ठीक से आ जाए। और ऊपर से नीचे पकड़वाएंगे, इस तरह से स्किन को टाइटली खिंचाएंगे और जो हमें एक्स्ट्रा हेयर दिख रहे हैं उनको हम एक एक करके निकालते जाएंगे। बिल्कुल नेचुरल शेप चाहिए इनको, कोई भी ऐसा नहीं चाहिए कि लगे कि आईब्रो बनी हुई। कई बार ऐसा गर्ल्स बोलती हैं कि ऐसा ना लगे कि आईब्रो बनी हुई है और आईब्रो भी बन जाए। और इनके आप देखोगे ना, अपर लिप पे भी बहुत ज़्यादा हेयर हैं, बहुत ज़्यादा हेयर हैं, तो उसको भी हम बनाएंगे। तो आईब्रोज आप अगर बिगनर्स हो तो आप इसी तरह से बनाओ कि बस आपको सिर्फ एक एक बाल निकालना है, जो एक्स्ट्रा नीचे की तरफ दिखने ही नहीं रहा है, बिल्कुल अलग अलग से लग रहे हैं, उनको ही निकालते जाना है। और आपको जो शेप है उसको नहीं छूना, उसको टच नहीं करना। और आप अगर देखोगे ना, तो शेप में एक तरफ आपको जहाँ से ये बाल निकालना है, आपको बीच में गैप भी दिखेगा। तो बस उस गैप को फिल करने के लिए ये वाला बाल निकाला गया है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर आप देखो, इस तरह से आईब्रोज़ को शेप दी जाती है। और अगर आपके क्लाइंट्स को लगता है कि बिल्कुल उनकी आईब्रोज़ नेचुरल लगे और ऐसा भी ना लगे, बनावटी सी ना लगे, तो आप इस तरह से ही शेप दो। अगर हाँ, किसी-किसी को लगता है कि पूरी शेप में आए और आईब्रोज़ उठी हुई हो, थोड़ी पतली हो, तो आप उस तरह से दे सकते हो। लेकिन कई बार क्लाइंट्स को ऐसा लगता है कि बिल्कुल नेचुरल शेप में बन भी जाए और लुक भी बहुत सुंदर आए। तो बस इस तरह से आपको आईब्रोज़ करनी है। और आप जब अगर आपकी स्टार्टिंग है, तब आप अपर लिप्स के, फोरहेड के हेयर को निकालना सीखिए। और मैंने बहुत ही ईज़ी वे बताया है कि पहले, सबसे पहले तो आपको पाँव के हेयर निकालने की, आपका जो ये कैंची है, जो इसमें जो धागे की कैंची है, इसमें आपका ग्रिप आती है कि नहीं आती, और बाल अच्छे से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। फिर ही आप आईब्रोज़ सीखो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आईब्रोज़ की प्रैक्टिस कैसे करें, तो भाई इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। पहले आपको अपने पैरों के बालों को, खुद के पैरों के बालों को निकालना है, एक-एक करके निकालिए। अगर आपके पैर के बाल काफ़ी बड़े हैं, तो आप कैसे सीखो? तो आपको पहले उनको ट्रिम कर लो। और पैर के बालों से ही मैं अपने पार्लर में भी सिखाती हूँ कि पहले पैर के बाल निकालना सीखो, बाल निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं। फिर उसके बाद फ़ोरहेड देती हूँ, अपनी जो गर्ल्स सीखती हैं उनको फ़ोरहेड में बाल निकालने को कहती हूँ। उसके बाद मैं अपर लिप में कहती हूँ, क्योंकि अपर लिप में भी ना कटने का डर रहता है। उसके बाद फिर मैं आईब्रो में देती हूँ। तो इसी तरह से धीरे-धीरे जब आपको अंदाज़ा हो जाएगा ना कि कहाँ के बाल निकालने हैं, कैसे निकालने हैं। और कभी भी आईब्रो में ना लास्ट वाली जो लेंथ है ना, लंबाई वाली जो है ना, का आँख के कॉर्नर वाली, उसको कभी भी नहीं टच करते। जैसे कि उससे क्या होगा कि आईब्रो आपकी छोटी हो जाएगी। तो छोटी भी नहीं करनी है, आगे से भी छोटी नहीं करनी है। हाँ, किसी-किसी की जैसे मिक्स होती है, ये देखो कैसे निकाल रहे हैं धागा कैंची में करके, है ना। किसी-किसी के बिल्कुल फ़ोरहेड पे मिक्स होती है, जैसे बिंदी वाली जगह पे, तो वहाँ पर हम लोग बीच का थोड़ा-सा गैप करते हैं, वरना बीच में बस क्लीन करनी होती है और आईब्रो के बाल नहीं निकालने होंगे। अगर आप आईब्रो के दोनों तरफ से बाल निकालोगे, यानी कि फ्रंट के भी निकाल दोगे, बैक के भी निकाल दोगे, तब आपकी आईब्रो बहुत छोटी हो जाएगी और गंदी भी लगेगी। आईब्रो लंबी होनी चाहिए, भले ही पतली हो, कोई दिक्कत नहीं, लंबी हो आईब्रो अच्छी लगती है। अब ऊपर के बाल निकालने में थोड़ा-सा दिक्कत है, तो नीचे का हाथ हटा देंगे और ऊपर का इस तरह से स्किन को टाइटली करवाएँगे क्लाइंट से। और ये देखिए, धीरे से छोटी अपनी जो कैंची है ना, उसको भी छोटा कर देंगे। कब कैंची बड़ी रखनी है, कब छोटी रखनी है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। आपके जो हाथ की ग्रिप है, वो मजबूत होनी चाहिए। अगर वो मजबूत होगी ना कि आपको बिल्कुल कमांड होगा कि हाँ, ये बाल निकाल रही हूँ, यही निकालूँगी, तब आप आईब्रो को टच करिए, है ना? इसीलिए मैं कह रही हूँ ना, जब अपर लिप आपको आ जाएगी, तब आपको समझो आईब्रो बनानी आ जाएगी, क्योंकि अपर लिप में भी ना स्किन बड़ी डेलिकेट सी होती है। ऊपर के जो एक्स्ट्रा होंगे वो उसको सीज़र से हम इस तरह से कट कर देंगे, है ना? ये देखिए, बिल्कुल सीधी सीज़र चलाएँगे। अब हम कॉम्ब से फिर सेट कर देंगे। देखो, इनका बिल्कुल नेचुरल शेप आया। इसमें कोई एक्स्ट्रा शेप नहीं दिया गया है, बिल्कुल नेचुरल शेप है, क्योंकि गर्ल्स को लगता है कि बिल्कुल नेचुरल वाली आईब्रो हो मेरी, ऐसा लगे ना। अब इनके अपर लिप में देखिए कितने सारे बाल हैं, ढेर सारे बाल हैं। अब इनको कैसे निकालना है? पहले स्किन में हवा भरवाएँगे, थोड़ा-सा गाल को फुलाएँगे, मतलब लिप्स की जगह पर इसको थोड़ी-सी हवा से करेंगे, या फिर अंदर से जीभ लगवा देते हैं। और एक-एक करके, मतलब एक तरफ से शुरू करेंगे, चाहे इधर से शुरू करें, चाहे इधर से शुरू करें, पूरा निकालते हुए दूसरी तरफ आ जाएँगे। धीरे-धीरे निकालेंगे, क्योंकि लिप्स का भी ये रहता है ना कि कई बार कट जाता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यहाँ पर कट आ गया है। अगर लिप्स में कट आ जाता है तो बहुत दर्द करता है। इसीलिए मैं कहती हूँ, पहले खूब प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, तब आपका हाथ अच्छे से सेट हो जाएगा। जब हाथ सेट हो जाएगा, तो आपका क्लाइंट्स कहीं नहीं जाने वाला है। और अगर पहली बार में ही आपने गड़बड़ कर दिया,
कट गया तो आपका क्लाइंट फिर आपसे डरने लगेगा और करवाने में सोचेगा नहीं भाई पहली बार कट गया था अब पता नहीं। तो इसलिए पहले खूब बढ़िया प्रैक्टिस कर लो, जब अच्छे से आने लगे तभी आईब्रो छू। अब यहाँ पर देखिए ये जो अपर लिप का ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर अपनी जो कैंची है ना उसको छोटी कर देंगे और बहुत ही धीरे-धीरे से निकालेंगे। ये देखिए, यहाँ तो मैंने थोड़ा स्पीड बढ़ा दी है। बहुत ही आराम-आराम से निकालेंगे कि लिप्स का हिस्सा बिल्कुल भी ना कटे और लिप्स का भी ना कटे और स्किन में भी कटना है। तो देखिए यहाँ पर एयर करवा देंगे या नीचे से ना जीभ को लगवा देंगे इस तरह से और एक-एक बाल को निकालते जाएँगे। बिल्कुल नाक के पास तक के बीच के बालों को करने के लिए लिप्स को अंदर की तरफ दबा देंगे और ये बिल्कुल बढ़िया से हो गया। जब आईब्रो और अपर लिप हो जाए उसके बाद हम क्या लगाएँगे, एस्ट्रीजेंट लोशन लगाएँगे। एस्ट्रीजेंट लोशन ज़रूर लगाइएगा, इससे क्या होगा कि जो दाने हैं, जो स्वेलिंग है, ये सारी समस्या नहीं होगी। उसके बाद आप कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लेकर के मसाज कर दीजिए। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। बाय।